बिहार भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग की तरफ से जो अभी सर्वे चल रहा है, ठीक है, उस सर्वे के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड होगा, कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होगा, इसके लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहला चीज है, क्या सेल डीड हमारे सर्वे के लिए मान्य होगा या नहीं होगा। क्या अगर आपके पास पुराना खतियान है, ठीक है, क्या वो मान्य होगा या नहीं होगा, या उससे आप मालिकाना हक जता सकते हैं या नहीं जता सकते हैं। तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा चीज है, पुराना पुराना जो हाथ से कटा हुआ जो रसीद होता है, क्या वो वैलिड होगा या नहीं होगा सर्वे के लिए, या किसी भी प्रकार का कानूनी प्रक्रिया करने के लिए क्या हाथ से कटा हुआ रसीद मान्य होगा या नहीं मान्य होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोनू शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिज शर्मा जी में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए दोस्तों, इस कमाल का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार भूमि एवं सुधार विभाग की तरफ से पहला चीज ये है कि अगर आपके पास सेल डीड है तो क्या वो सर्वे के लिए मान्य होगा या नहीं होगा। अगर आपके पास सेल डीड है तो वो सर्वे के लिए मान्य नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपके पास सेल डीड है तो वो सर्वे के लिए मान्य नहीं होगा। क्योंकि कि सेल डीड जो होता है ना, अगर आप किसी भी अनुचित तरीके से या कोई भी गलत तरीके से अगर आप किसी भी जमीन का रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो उस स्थिति में भी सेल डीड बन जाता है, तो वो सेल डीड मान्य नहीं होता है। आपको क्या होता है कि जो ओरिजिनल यानी कि वास्तविक जो रैयत है, यानी कि उस जमीन का जो मेन मालिक है, चाहे वो जमीन आप खतियानी जमीन हो या केवाला वाला जमीन हो, ठीक है, अगर उसका आपका लैंड मोटेशन यानी कि आप जब दाखिल खारिज करवाने के लिए जाते हैं तो आपका जो वास्तविक रैयत है उसके खाता से वो जमीन कटता है, तो वो अगर वास्तविक मालिक के द्वारा उस सेल डीड को बनाया जाता है तब जाकर के वो सेल डीड मान्य होता है। अगर आप वो सेल डीड गलत तरीके से या किसी भी अनुचित तरीके से वो सेल डीड बना गया है तो उस अगर सेल डीड के एवज में अगर आप किसी भी प्रकार का कानूनी कार्रवाई करना चाहेंगे तब जाकर के आपका वो नहीं हो पाएगा और वो सेल डीड जो होगा आपका सर्वे के लिए मान्य नहीं होगा। लेकिन अगर आपका ओरिजिनल तरीके से सेल डीड बना हुआ है तब जाकर के वो मान्य होता है और आप उससे सर्वे करवा सकते हैं। आपके पास अगर पुराना खतियान है तो वो भी मान्य नहीं है। अगर आप ऑनलाइन तरीके से खतियान को डाउनलोड किए तो भी आपका मान्य नहीं होगा। आपका जो खतियान होता है उसका जो मेन मतलब कि खतियान का जो मान्यता लेना है, यानी कि अगर मेन खतियान आपको चाहिए तो वो आपको करंट खतियान आपको लेना पड़ेगा। तो करंट खतियान अगर आप ऑनलाइन तरीके से डाउनलोड करते हैं तो वो आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप उस ऑनलाइन तरीके से जो डाउनलोड करते हैं तो वो बिना डिजिटल सिग्नेचर का या मोहर का होता है, तो वो भी मान्य नहीं होगा। तो आपको करना क्या होगा कि आपको रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के जो आपका फॉर्म होता है उस फॉर्म को फिल करने के बाद जो वहां से जो आपको खतियान मिलता है तो वो खतियान मान्य होता है, क्योंकि उसमें जो होता है वहां के रजिस्ट्री ऑफिस के जो भी पदाधिकारी होते हैं, जो भी कर्मी होते हैं, उनका वहां पे सिग्नेचर और मोहर रहता है, ठीक है, और वहां से जो कागज दिया जाता है वो आपको ओरिजिनल और सही कागज रहता है। तो वो जो कागज होगा वहां का जो खतियान होगा वो मान्य होगा। अब नेक्स्ट ये हमारे पास है कि हाथ से जो कटा हुआ रसीद है, क्या वो रसीद मान्य होगा या नहीं होगा। हाथ से जो कटा हुआ रसीद है वो भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके पास किसी भी प्रकार का पुराना खतियान जो होता है अगर आपके पास पड़ा हुआ है और उस जमीन को आप बेच दिए फिर भी आप उस खतियान के थ्रू से जाकर के हाथ से रसीद कटवा सकते हैं, ठीक है। तो वो खतियान जो होता है, वो जो रसीद होता है, वो रसीद आपको मान्य नहीं होगा। अगर उस मतलब कि रसीद के एवज में अगर कोई ब्लेम कर देता, उस जमीन में अगर कोई ब्लेम कर देता है तब जाकर के आपका वो मान्य नहीं होता। वो माना यानी कि अगर आपके पास कोई भी जमीन है उसका कोई भी एक कागज आपके पास है तो आपका दिक्कत है। आपको एक जमीन का समुचित कागज आपके पास होना चाहिए, तभी जाके किसी भी प्रकार का कानूनी कार्रवाई आप कर पाएंगे। या जमीन सर्वे में जो डॉक्यूमेंट आपको लगेगा वो आपको समुचित डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। कोई एक डॉक्यूमेंट देने से आपका सर्वे नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या सेल डीड मान्य होगा कि नहीं होगा। अगर ओरिजिनल तरीके से यानी कि ओरिजिनल जो रैयतदार है उससे अगर आपका सेल डीड बना हुआ होगा तो वो मान्य होगा। अगर किसी अनुचित तरीके से सेल डीड बना हुआ होगा तो वो मान्य नहीं होगा। अगर आपके पास पुराना खतियान है कि बहुत पुराना खतियान है, ठीक है, तो वो भी मान्य नहीं होता। अगर आप ऑनलाइन तरीके से डाउनलोड किए हैं तो भी आपका मान्य नहीं हो। लेकिन अगर आप ओरिजिनल खतियान है आपके पास, ओरिजिनल खतियान का कॉपी है आपके पास,
या आप रजिस्ट्री ऑफिस से निकाले या आपके पास पहले से रखा हुआ है तो वो मान्य होगा। ठीक है, अगर हाथ से कटा हुआ रसीद है वो भी मान्य नहीं होता। लेकिन आपके पास अगर हाथ से जो कटा हुआ रसीद है वो अगर ओरिजिनल तरीके से कटा हुआ है, यानी कि सही तरीके, यानी कि सही खाता कथन वो जमीन को बेचा नहीं और उस जमीन में दाखिल खारिज होकर के पूरा क्लियर किया हुआ है, तब जाके वो मान्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि एक जमीन का कोई एक पेपर होने से आपको मतलब कि मालिकाना हक या किसी भी प्रकार का कानूनी कार्रवाई आप नहीं कर पाइएगा। आपके पास उस जमीन का क्या होता है कि समुचित पेपर आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर के किसी भी प्रकार का कानूनी कार्रवाई आप कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने का कोशिश किया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।